अभी हम सतगुरु नाम से पूरी तरह से खाली हैं। अभी हम पूरी तरह से गुरु नाम से भरे नहीं हैं। इसीलिए तो हमें दुनिया अच्छी लगती है, दुनियादारी अच्छी लगती है। दुनियादारी में जितना फंसते हैं, जितना उलझते हैं, उतना दुखी होते हैं। और ये दुख हमें इतने अच्छे लगते हैं कि हम बार बार इन्हीं दुखों में उलझते रहते हैं, लेकिन इनसे कभी मुक्ति प्राप्त नहीं करने की सोचते, क्योंकि दुख हमें प्यारे लगते हैं। सतगुरु प्यारे लगने चाहिए, सतगुरु का नाम प्यारा लगना चाहिए। मैंने कहा ना, अभी हम भरे नहीं हैं पूरी तरह से सतगुरु नाम से। हमें कैसे पता चले कि हम अभी गुरु नाम से भरे हैं या नहीं भरे हैं? तो भाई आप विचार करके देख लो, थोड़ी देर के लिए शांत हो जाओ। यदि दिमाग में तुम्हारे दुनियादारी की मचमच हो तो समझ जाना अभी सतगुरु का नाम बहुत दूर है। नाम तो मिल गया है, पर नाम के साथ अभी हम जुड़े नहीं हैं। भाई सतगुरु के नाम के साथ जुड़ने के लिए हमें अपने अंदर जाकर उतरना होगा। हमें अंदर जाकर समझना होगा कि सच्चाई क्या है। जो बाहर रहता है, जो हम बाहर ही तो रहते हैं, सारा दिन दुनियादारी में ही तो उलझे रहते हैं। इसीलिए हम अशांत हैं, हम दुखी हैं। और हमारे दुख का स्रोत है केवल हमारा अपने अंदर ना उतर के देख पाना कि हमारे अंदर क्या नहीं है। हमें सतगुरु ने समझाया है कि तुम्हारे अंदर सब कुछ है, लेकिन हम अपने अंदर उतर नहीं पाते, अपने से हमारा परिचय ही नहीं होता, क्योंकि अंदर हम कभी गए नहीं। और इसीलिए हमारी जुबान पर दुनियादारी ही हर वक्त छाई रहती है। आप ऐसे समझ लो कि यदि कोई बर्तन है और वो आधा भरा हुआ है और आधा खाली है, तो आधे खाली बर्तन की जगह को हम बजाएंगे तो आवाज करेगा। और यदि उसी बर्तन को पूरी तरह से भर दिया जाए, फिर हम उसे चाहे कितना भी ढबढबाएं बजाएं, लेकिन वो आवाज नहीं करेगा। अधजल गगरी छलकत जाए, अधजल गगरी छलकत जाए, सुना है ना ये कहावत। इसी तरह हम लोग अधजल भरी हुई गगरी हैं। हमें नाम तो मिल गया, सदगुरु ने अपना लिया, लेकिन अभी हम खाली हैं। अभी हम खाली हैं, इसलिए तो हम बजते रहते हैं, कभी परिवार के रूप में, कभी समाज के रूप में, कभी कारोबार के रूप में। भाई ऐसा नहीं है कि ये सब नहीं करना है, करना है, लेकिन भाई कुछ अलग तरीके से करना है। तभी तो दिन रात हम दुखी होते हैं। जिस दिन हमारे अंदर नाम पूरी तरह से भर जाएगा, उस दिन ये जो दुनिया का शोर हमारे दिमाग में होता है, वो हमेशा के लिए शांत हो जाएगा। ठीक वैसे ही जैसे बर्तन में ये जल भर गया, हमारे अंदर नाम भर जाए, फिर हमें क्या जरूरत है? क्या जरूरत है इस दुनियादारी की? एक दुनियादारी में रहेंगे, दुखी रहेंगे, नाम के साथ जुड़े रहेंगे, सुखी रहेंगे। ये संतों का एक्सपीरियंस बहुत कारगर साबित हुआ है इस सुख के साथ। मौन होने पर ही हमारे अंदर क्या चल रहा है हमें पता चल सकता है, लेकिन हम शांत नहीं होते, इसलिए हमें पता ही नहीं चलता। हम कब समझेंगे, कब सुन पाएंगे? जब भाई हम सुन पाएंगे, जब ही समझ पाएंगे, जब हम शांत हो जाएं। और ये शांत होने के लिए क्या करना पड़ता है? अरे एकांत में ध्यान करने की जरूरत है, शब्द के साथ जुड़ने की जरूरत है, जो हमें मालिक ने दिया है, सदगुरु ने दिया है। क्योंकि एकांत में सबसे पहले हमारा अपने आप से ही परिचय होता है। लेकिन जब हम एकांत में बैठते हैं तो हमें अपने अंदर के शोर सुनाई देते हैं, कभी परिवार के रूप में, कभी कारोबार के रूप में। इसी को तो मैं दुनियादारी कहता हूं। और इन्हीं आवाजों में उलझ कर रह जाते हैं, ना सिमरन कर पाते हैं, ना सिमरन से जो हमें लाभ प्राप्त होता है वो हमें कभी समझ आता है। जब बाहर की ही आवाजें सुनते रहे, बाहर की आवाज ही कानों में घूमती रही, मन उन्हीं आवाजों का पीछा करता रहा, तो सिमरन फिर कैसे बना? तो जुबान भी कभी कभार चलती रहती है, जुबान सिमरन करती रहती है, मन डोलता रहता है, लेकिन बनता कुछ नहीं।
वरना लोग सारी उम्र इसी तरह ABCD ही करते रहते हैं। देख लो, नामदान मिले 40-40 वर्ष हो गए हैं लोगों को, अभी तक सिमरन से ही ऊपर नहीं उठे सिमरन से ऊपर। कभी उन्हें दुनिया का शोर उनके अंदर से शांत हुआ ही नहीं। और जो अंदर से अभी तक शांत नहीं हुआ है, जिनके ये मन का शोर, वो शब्द धुन क्या सुन पाएंगे भाई। इसी तरह फिर सारी उम्र खाली हाथ ही रहे और खाली हाथ ही इस दुनिया से जाना पड़ेगा, ये समझ लो। और मैं आपको एक बात ये भी कहता हूं कि चलो जो कर रहे हो, क्या आपको लगता है कि क्या कभी आप शब्द धुन सुन पाओगे? भाई अगर किसी को प्रश्न करने का मौका मिल जाए तो वो सदगुरु से यही प्रश्न करता है कि हमारा कुछ बनता नहीं है, ना हमें शब्द सुनाई देता है, ना शब्द दिखाई देता है। अब भाई क्या आपको शब्द सुनाई देगा? क्या वाकई में वो कान आपने अभी तक अपने अंदर पैदा किए हैं? क्या वो आंखें आपने अपने अंदर अभी उनकी अनुभूति आपको हुई है कि इनसे उस शब्द को देख सकें, उस शब्द के प्रकाश को देख सकें? उस शब्द के प्रकाश को देखने के लिए, उस शब्द को सुनने के लिए अपने अंदर आंखें तो पैदा करो, वो कान तो लाओ। और वो कान लाने के लिए है क्या? सिर्फ सिमरन करना, सिर्फ सिमरन करना। जिस दिन ये शब्द का सिमरन हमारे दिमाग में, हमारे शरीर में, हमारी आत्मा में, हमारे खून में, हमारे रगों में बस जाएगा, उसी दिन हम नाम से पूरी तरह भर जाएंगे। और उस समय ही हमें दुनियादारी फिर समझ नहीं आएगी। जो हमारा ध्यान 24 घंटे दुनियादारी में उलझा रहता है, फिर वो एकांत में या चलते फिरते हमेशा शब्द के साथ जुड़ जाएगा। यही तो कृपा है ऊपर वाले की, सदगुरु की। यदि शब्द धुन सुनने को तैयार हो तो फिर जुड़ जाओ, सिमरन करने में जुट जाओ। शब्द धुन के प्रकाश को यदि देखना चाहते हो तो खड़े हो जाओ। बहुत सो लिए, अब सोने की आवश्यकता नहीं, जाग जाओ। ऐसा क्रूप विस्फोट हो चुका है बीमारियों का कि पता नहीं अब अगली बार हम बचेंगे या नहीं। तो जो घड़ी मिली है, जो समय मिला है, उसे अपने काम में यदि हम ले आए तो फिर क्या हमारे लिए कोई गलत होगा? हमारे लिए इससे और अच्छा समय क्या होगा? लोग डर के ही प्रीत करना सीखते हैं। तो भाई इस मृत्यु के डर से कम आंखें खोलकर सदगुरु नाम को अपने अंदर भर लो पूरी तरह से। अधकचरा नहीं, अधकचरे से कोई फायदा नहीं होगा। दुनियावी शोर जो हमारे अंदर हो रहा है, जब तक शांत ना होगा कुछ नहीं दिखाई देगा। चाहे कितने ही सत्संग सुन लो, कितने ही ग्रंथ पोथियां पढ़ लो, कितने ही भारी भक्ति कर लो, कुछ नहीं हासिल होगा। अब प्रश्न है कि बनेगा कैसे? तो इसके लिए सबसे पहले मौन होना सीखो। मौन होने का मतलब मैंने ये नहीं कहा कि आप गूंगे हो जाओ, आवश्यकता पड़ने पर ही बोलो, वरना ध्यान को सिमरन के साथ जोड़कर रखो। अपने अंदर भी मौन का अभ्यास करो। जैसे हमारा मन दुनियावी चीजों के बारे में सोचता है, दुनियावी रिश्ते नातों के बारे में सोचता है, इसी तरह नाम को गुरु के विषय में सोचो, सदगुरु के स्वरूप के विषय में सोचो। सदगुरु के नाम को ढाल बना लो, ढाल, ऐसी ढाल कि कोई भी दुनियादारी की सोच इस ढाल को ना तोड़ पाए। नाम रूपी ढाल जिसने भी अपने आगे रखी है भाई, वो तो समझ लीजिए उसने क्या नहीं पाया। चलता फिरता संत है वो। ये नाम बहुत ही कमाल की सौगात है हमारे पास, और हम इस सौगात को समझ नहीं पा रहे हैं। जब अपनी मन चलाए नाम का सिमरन शुरू कर दो, पूरे विश्वास के साथ करो, बगैर डरे शुरू कर दो, बगैर संकोच के कर दो, पूरे विश्वास के साथ सिमरन शुरू कर दो, आस्था के साथ सिमरन शुरू कर दो। यही सोच के सिमरन शुरू कर दो कि यदि दुनिया में हमारा कुछ है तो ये सिमरन है, ये शब्द है, यही हमारा सच्चा माता है, पिता है, भाई है, बंधु है, पत्नी है, कारोबार है, सब कुछ यही है।
ध्यान रखना, ये शब्द ही हमारे साथ जाता है और कुछ नहीं जाता, सब कुछ यहीं रह जाता। ये सब जानते हैं, सब जानते हैं, लेकिन इस बात को कोई भी अपनी रगों में, अपनी रूह में, अपनी आत्मा में बिठाने को तैयार नहीं है। इसीलिए तो बार बार संत मत पर होका दिया जाता है, सिमरन करो, सिमरन करो, सिमरन करो। किसी भी धर्म गुरु की बात वाणी ले लो, पुराने से पुराना ग्रंथ शास्त्र उठाकर देख लो, सभी में यही लिखा है कि परमात्मा के नाम का सिमरन करो। नाम अलग अलग हो सकता है, मंजिल सबकी एक है, रास्ते अलग अलग हो सकते हैं, पहुंचना सबको उसी जगह है। हर व्यक्ति चाहता है कि कुछ बने और इतिहास कहता है कि बगैर सिमरन के कभी कोई कुछ ना बन सका। राजा भागीरथ ने किस तरह से मां गंगा को धरती पे लाने के लिए कितने वर्ष तपस्या की आप सब जानते हैं। कहते हैं महादेव से विवाह के लिए मां पार्वती ने कितने वर्ष किस किस तरह से अपनी इसी नाम की आराधना की आप खुद जानते हैं। लेकिन हम चाहते तो यही है कि हमें सब कुछ मिल जाए, शांति मिल जाए, सुख मिल जाए, वैभव मिल जाए, लेकिन हम एक छोटा सा काम नहीं करना चाहते, सिमरन करना नहीं चाहते। बगैर सिमरन के क्या हम भर जाएंगे गुरु नाम से? नहीं भर सकते। सिमरन करना सीख लो यदि चाहते हो कुछ बनना। आंखें खोलकर सिमरन करो। यदि तुम चलते फिरते हो, खाते पीते हो, कारोबार करते हो, नौकरी पे जाते हो, गाड़ी चलाते हो, आंखें खोलकर सिमरन करो। चौकड़ी मार कर बैठते हो तो आंखें बंद करके सिमरन करो, पर सिमरन करो। जब भी मन इधर उधर डोले, सतगुरु के स्वरूप को आगे ले आओ, सतगुरु को देखना शुरू कर दो। इस सतगुरु का स्थूल शरीर भी बारिश है, लेकिन यही स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर यानी शब्द के साथ हमें जोड़ सकता है। लेकिन मन की चालें ना चलने दो। मन हारेगा, जरूर हारेगा, 100% हारेगा। लेकिन सोचो तो सही, 100 में से 99% दुनियादारी के बारे में ही सोचते हैं। मैं कहता हूं 50-50 भी कर लोगे तब भी काम बन जाएगा। सदगुरु के नाम में इतना प्रताप है कि 50% तुम्हारा कब 99 से 100% बन जाएगा पता नहीं, लेकिन हम ध्यान नहीं देते इस ओर ध्यान देने की परम आवश्यकता है। क्यों गए थे संत मत पर, क्यों सत्संग सुनते हो? ये तो सोचो, क्या समय को पास करने के विषय में सोच रहे हो? तो गलत है। अपनी मर्जी से सत्संग सुनने गए, सत्संग की महिमा से तुम्हें नाम में आसक्ति हुई, नाम में आसक्ति से सदगुरु ने तुम्हें नाम दिया। अब नाम की कमाई करने में डरते हो, शरीर के बहाने लगाते हो, मन की जो मचमच है, मन में जो दुनियादारी छाई रहती है उससे निकल नहीं पाते हो। निकलने का साधन समझाया है, तरीका समझाया है, और तरीका केवल ये है कि नाम का सिमरन करो। एक ही नाम है, उसे बार बार दोहराना ही तो है। कोई लंबा चौड़ा काम है नहीं, लंबा चौड़ा काम नहीं है। अभी अगर आपको अपने बुढ़ापे की पेंशन निकलवानी पड़े, आप पता नहीं कितनी दूर जाकर लाइन में लगकर अपना एक काम करा लेते हो। जरूर कराओ, मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन सिमरन के लिए आपके पास समय नहीं है, ये तो बहुत गलत बात है। ध्यान रखना, चंद दिनों के अंदर ही जो लोग 50% भी सिमरन को समय देते हैं, चंद दिनों में उनकी मनोदिशा और उनका मनोबल ऊपर की ओर उठना शुरू हो जाता है। जो अभी हम 9 द्वारों में ही उलझे रहते हैं, 9 द्वारों से ऊपर उठ जाते हैं। भाई, दुनियादारी के बारे में आप जितना बोलोगे, आप उसमें उतना फंसते चले जाओगे, आपको लास्ट में दुखी मिलेगा। कोई भी व्यक्ति आपको ये नहीं करेगा कि तुम बहुत अच्छे हो। संतों ने इसीलिए तो इस माया को ठगनी कहा है। संतों के पास तो ऐसी शक्तियां हैं, वो चाहे तो इस ठगनी को, इस माया को जितना चाहे उतना ले सकते हैं, लेकिन नहीं, उन्होंने माया को सिर्फ माया कह के ही संबोधित किया है कि ये माया है। और इसीलिए इस माया से
इस माया से निवृत्ति के लिए सिर्फ नाम ही तो सहायक है, नाम ही तो परिचायक है, नाम ही तो वो साधन है, वो तरीका है कि हम इस माया से निपट सकें, जूझ सकें। और कितने समय, मिनटों सेकंडों में हम जीत जाएं यदि सिमरन करना शुरू कर दें। सिमरन, भजन तो बाद में आता है। जो सिमरन से भर गया, जिसके अंदर सदगुरु ने सिमरन नाम से हर जगह भर गया, वही तो शब्द धुन सुन सकेगा। देखो भाई, ये सत्संग करने का आज का जो विषय है वो सिर्फ इतना ही है कि अभी हम सतगुरु नाम से पूरी तरह से नहीं भरे हैं, तो इसलिए हमें चाहिए कि हम सतगुरु नाम को ना बिसारें। सतगुरु के नाम का जरूर जरूर सिमरन करें, तभी हम भजन तक पहुंच